everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल EduCS Physics। आज हम डिस्कस करेंगे लव इक्वेशंस के बारे में, जिसका दूसरा नाम है द वॉन लव ट्रीटमेंट। लव इक्वेशन क्या है, ये क्यों दी गई, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस इक्वेशन के थ्रू हम ब्रेग इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट लव इक्वेशंस के बारे में। लव इक्वेशन क्या थी और ये क्यों दी गई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉन लवे ने क्रिस्टल में डिफरेंट एटम से एक्सरे स्केटिंग पर विचार करके डिफ्रैक्शन की घटना को जनरल वे में एक्सप्लेन किया था। कहने का मतलब यह है कि वॉन लवे है, उन्होंने डिफरेंट एटम्स है उस पर एक्सरे को स्केटिंग किया और उससे डिफ्रैक्शन की जो घटना है, तो इंसिडेंट है, उसको जनरल वे में एक्सप्लेन किया। और बाद में क्या किया, उन्होंने एक्सरे मैक्सिमा की कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखा। उन्होंने एक्सरे है उसको मैक्सिमा को स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखा और वो कुछ कंडीशन को फॉलो करती है, जिसे हम लव कंडीशन या लव इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर देखो रीजन क्या था कि उन्होंने एटम लिया और उस एटम पर अलग अलग एटम पर एक्सरे की जो रेज है उसको इंसिडेंट करवाया और वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। लेकिन जहां पर एक्सरे की मैक्सिमा डायरेक्शन थी, उस डायरेक्शन को उन्होंने स्टडी किया और वो जो स्पेसिफिक डायरेक्शन थी वो कुछ स्पेशल कंडीशन को फॉलो कर रही थी। लवे ने उसी कंडीशन को नोट किया और उस पर आगे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। देखो यहां पर वॉन लवे treated the phenomenon of diffraction in more general way by considering the scattering of X-ray from individual atoms in the crystal followed by their recombination to obtain the direction maxima appear in some specific direction which obey certain conditions known as the Love equation या Love conditions। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लव इक्वेशन है इससे हम ब्रेग इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं। ये बात मैंने यहां पर नोट कर दी। इट आल्सो प्रूव द वैलिडिटी ऑफ ब्रेग्स ट्रीटमेंट एंड द ब्रेग्स लॉ कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द लवेस इक्वेशन। ये तो थी लव कंडीशन। अब उन्होंने लव इक्वेशन को किस तरह से ड्राइव किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक फिगर है, ये कुछ आपको फिगर दिख रहा है। इसमें क्या किया उन्होंने, एक क्रिस्टल पर टू इंसिडेंट पार्टिकल्स लिए ए एंड बी, ये दो सेंटर ले लिए ए एंड बी, और इन पर क्या किया, एक्सरे बीम है उसको इंसिडेंट करवाया। ये इंसिडेंट एक्सरे बीम है, इसको मैंने आई कैप से डिनोट किया है, ये भी आई कैप है। और जो दोनों जो हमारे पास टू सेंटर्स है ए एंड बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या मान लिया, आर वेक्टर। जब ये इंसिडेंट बीम है सेंटर ए एंड सेंटर बी पर इंसिडेंट होगी तो ये एक डायरेक्शन में चली जाएगी जो इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। और मैंने इस डायरेक्शन को एस कैप से डिनोट कर दिया। यहां पर जो आई कैप एंड एस कैप है ये यूनिट वेक्टर है। एंड जो ये इंसिडेंट एंड जो स्कैटर्ड बीम है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना मान लिया मैंने, 2 थीटा। क्लियर है। अब जो सेंटर ए है इससे मैंने ये जो स्कैटर्ड बीम है इस पर कोई पॉइंट ले लिया एल और वहां पर एक नॉर्मल बना दिया। और सेम ऐसे ही जो इंसिडेंट बीम है इस पर मैंने सेंटर बी से एक नॉर्मल एम बना दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया बी एम एंड एल। क्लियर है। तो अब देखिए आगे मैंने जो अभी बताया था सेम वो मैंने यहां पर नोट किए हैं। कंसिडर द स्केटिंग ऑफ एन इंसिडेंट बीम
फ्रॉम टू आइडेंटिकल स्केटिंग सेंटर्स ए एंड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि दो हमारे पास टू सेंटर्स है ए एंड बी और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आर वेक्टर। फ्रॉम ईच अदर इन ए क्रिस्टल एज शोन इन फिगर लेट आई कैप एंड एस कैप बी द यूनिट वेक्टर्स in the direction of the incident and scattered beams respectively and let the angle between I cap and S cap be 2 theta। यहाँ पर देखिए फिगर में ये जो I cap and I cap और S cap है इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 2 थीटा है। ड्रॉ BM and AL perpendicular to the direction of the incident and scattered beam respectively, then the path difference between the rays scattered from A and B is given by। ये देखिए अब देखो जो हमारे पास इंसिडेंट बीम एंड स्केटर्ड बीम है इनके बीच में पथ डिफरेंस कितना होगा AM माइनस BL। ये देखिए इस बार फिगर में ये AM एंड ये BL इनके बीच में जो पथ डिफरेंस है ये होगा AM माइनस BL। इसे हम पथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहां पर हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं AMB। इस ट्राइंगल से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल AMB ये जो ट्राइंगल आया है मैंने इसको यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्राइंगल से हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो cos थीटा कितना होगा AM डिवाइड बाई BA और यहां पर हमारे पास BA की वैल्यू कितनी है R है तो यहां पर BA की वैल्यू हमने R पुट कर दी और जब इसको सॉल्व करेंगे R को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा R cos थीटा इक्वल्स टू AM। अब हमें पता है कि I कैप है ये यूनिट वेक्टर है तो I कैप डॉट R वेक्टर ये क्या होगा IR cos थीटा जिसको हमने AM मान लिया। अभी मैंने बताया कि I क्या है यूनिट वेक्टर है। सेम ऐसे हमारे पास जो सेकंड ट्राइंगल है ALB या BLA इस ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल BLA cos थीटा इज इक्वल्स टू BL ओवर AB। अब जो AB की वैल्यू है ये R है तो इसको भी सेम सॉल्व करेंगे और यहां पर S कैप यूनिट वेक्टर है तो S कैप डॉट R वेक्टर क्या आ जाएगा SR cos थीटा इक्वल्स टू BL। तो ये जो इक्वेशन है ना इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 3 है और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी जो पथ डिफरेंस है वो वाली थी। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। पथ डिफरेंस कितना था आई कैप R वेक्टर माइनस S कैप डॉट R वेक्टर। अब देखिए R वेक्टर दोनों में कॉमन है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया आई कैप माइनस R वेक्टर। अब ये जो वैल्यू है आई कैप माइनस S कैप की आई कैप माइनस S कैप को मैंने क्या मान लिया लेट R वेक्टर। ये याद रखना कि आई कैप माइनस S कैप को क्या माना है S वेक्टर वेयर S वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस S कैप। द वेक्टर S हैपन टू बी नॉर्मल। अब जो S वेक्टर है वो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको माना है हैपन नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन। अब जो मैंने इनर्शियली जो डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में उसी को मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। ये तो है हमारी इंसिडेंट बीम और ये है स्केटर्ड बीम। क्लियर है। अब देखिए इंसिडेंट बीम ये आ रही है यहां पर ये O पर स्केटर्ड होके इस डायरेक्शन में चली जाती है तो इनके बीच ये तो आ गया हमारे पास रिफ्लेक्टिंग प्लेन और इसके साथ कितना एंगल बना रही है थीटा। रिफ्लेक्टिंग प्लेन के साथ ये जो स्केटर्ड बीम है ये थीटा एंगल बना रही है और ये इंसिडेंट बीम है ये भी इसके साथ कितना बनाएगी थीटा। तो ये टोटल कितना एंगल हो गया 2 थीटा। और अभी हमने लिखा था कि जो S वेक्टर है वो A एंड B के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब ये A एंड B की डिस्टेंस S वेक्टर है तो इसका अगर हाफ करें ये वाला तो ये आएगा S वेक्टर डिवाइड बाय
2 और यहां पर मोड लगा दिया। अब देखो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ओ ए सी और हमारे पास एक अदर ट्रायंगल है ओ बी सी। अगर इन दोनों में से किसी एक ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी ओवर ओ ए। अब देखिए यहां पर क्या है, एस सी की वैल्यू है ये वाली, ये कितनी है, मोड ऑफ एस वेक्टर डिवाइड बाय 2, मोड ऑफ एस वेक्टर डिवाइड बाय 2। और जो ओ ए है, ओ ए ये एस कैप है, ये मैंने यहां पर इनटू एस कैप लिख दिया, बिकॉज वी नो दैट एस कैप इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एस वेक्टर डिवाइड बाय 2। और जब इस 2 को यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या आएगा, एस इज इक्वल्स टू एस मोड ऑफ एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। ये इक्वेशन 5 आ गई हमारे पास में। अब देखिए हमें पता है कि जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पथ डिफरेंस। द फेज डिफरेंस बिटवीन द रेज स्कैटर्ड फ्रॉम ए एंड बी इज। अब तो फेज डिफरेंस 5 है, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पथ डिफरेंस। और हमें पता है कि अभी हमने पथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था, आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये वैल्यू कहां से है, ये पथ डिफरेंस की, फ्रॉम इक्वेशन 4। ये आ गया हमारे पास पथ डिफरेंस। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो आर वेक्टर है ये 3 डायमेंशंस के लिए है। क्लियर है, आर वेक्टर है ये 3 डायमेंशंस के लिए है। अगर हम इसको एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन के लिए ले तो हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, ए वेक्टर, और वाई डायरेक्शन के लिए आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, बी वेक्टर, और जेड डायरेक्शन के लिए आर की वैल्यू कितनी ले लेंगे, सी वेक्टर। एंड जो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है 2 पाई बाय लैम्डा, ये क्या है, इंटीग्रल है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई है। अब देखिए द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एटम्स ए एंड बी विल बी इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। अब अगर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होगा तो जो हमारे पास पथ डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2 पाई बाय लैम्डा आर वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओनली इफ द फेज डिफरेंस बिकम एन इंटीग्रल मल्टीप्लाइड ऑफ 2 पाई। इन ए 3 डायमेंशन क्रिस्टल आर वेक्टर में coincide with any of the 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था कि आर की वैल्यू हमें 3 टाइप्स की लेनी है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। एक्स एक्स के लिए ए वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए बी वेक्टर एंड जेड एक्सिस के लिए सी वेक्टर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए या एक्स एक्सिस के लिए तो ये फाई ए इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आर की वैल्यू मैंने क्या मान ली यहाँ पर, ए वेक्टर। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने, एच डैश। और यहाँ पर एच डैश क्या है, ये बता रहे इंटीजर्स को। एंड 5b ये y डायरेक्शन के लिए 2 पाई बाय लैम्डा एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 2 पाई के डैश। एंड 5c इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा एस वेक्टर डॉट सी वेक्टर 2 पाई एल डैश। ये कंप्लीट तो इक्वेशन सही है, इसको मैंने क्या मान लिया, 6। लेट यहां पर देखिए जो एच डैश, के डैश एंड एल डैश है ये किसको बता रहे हैं, 3 इंटीजर्स को। क्लियर है, वेयर एच डैश, के डैश एंड एल डैश रिप्रेजेंट एनी 3 इंटीजर्स। अब जो एस वेक्टर एंड ए वेक्टर है एंड एस वेक्टर, बी वेक्टर, एस वेक्टर, सी वेक्टर, इनके बीच में हम एंगल मान लेते हैं कि जो एस और ए वेक्टर है इसके बीच में एंगल आ गया अल्फा, एस वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल आ गया बीटा, एस वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में एंगल आ गया गामा। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द एंगल्स बिटवीन द स्कैटरिंग नॉर्मल्स एस वेक्टर एंड द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। देन अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो एस वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आ गया, एस ए कोस अल्फा, और एस वेक्टर डॉट बी वेक्टर एस बी कोस बीटा।
एस वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू एस सी कोस गामा। अब देखिए यहां पर जो एस की वैल्यू है हमने इक्वेशन 5 से कैलकुलेट की थी, वो एस की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। तो एस की वैल्यू क्या थी, 2 साइन थीटा थी, चूंकि एस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये 2 आ गया, ये ए आ गया यहां पर, ये साइन थीटा कोस अल्फा। सिमिलरली यहां पर भी एस की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर भी एस की वैल्यू पुट करेंगे। तो 2b साइन थीटा कोस बीटा, 2c साइन थीटा कोस गामा, इक्वेशन 7। अब जो हमारे पास इक्वेशन 7 आई है, इस इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 6 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो लव्य इक्वेशन है वो आ जाएगी। नाउ इक्वेशन 6 एंड 7, 2a साइन थीटा कोस अल्फा इज इक्वल टू h डैश लैम्डा, 2b साइन थीटा कोस बीटा इज इक्वल टू k डैश लैम्डा, 2c साइन थीटा कोस गामा इज इक्वल टू l डैश लैम्डा। ये इक्वेशन 8 है। ये इक्वेशन 8 जानी जाती है लव्य इक्वेशंस के थ्रू। इक्वेशन 8 आर नाउन एज लव्य इक्वेशन। तो ये थी हमारी लव्य इक्वेशन। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुसीएस फिजिक्स पर अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम ब्रेक इक्वेशन को प्रूफ करेंगे लव्य इक्वेशंस के थ्रू। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।